ये तो जैसे श्रीलंका में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था 2 सितंबर को, बारिश की वजह से सारी एंटरटेनमेंट खराब हो गई है। अब सुनने में यह है कि जी ये जो मैचेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के, ये दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दुबई की बजाय पाकिस्तान नहीं आ सकते? नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते, पाकिस्तान आ सकते हैं, बल्कि आए मोस्ट वेलकम। लेकिन ये यहाँ पर सिक्योरिटी की जारी बात है, उनको इश्यूज़ हैं, तो कहीं और करवाने की बजाय फिर आप दुबई में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन परफॉर्मेंस हो आपस में एक जैसे, ये ना फिर 1-1 का हो रहा है, बारिश हो जाए, परफॉर्मेंस एक जैसी हो टाकरे की, तो फिर तो मज़ा भी आएगा। देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा सवाल बेसिकली आज का ये कि पाकिस्तान और इंडिया को मैच को लेकर पूरी दुनिया एक्साइटेड नजर आती है, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन अगर देखा जाए तो 2 सितंबर को जो मैच हुआ, बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, मतलब एंटरटेनमेंट स्पॉइल कर दिया। अब सुनने में यह आ रहा है कि जी श्रीलंका से जो मैचेस हैं वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच वाकई दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए या इंडिया को अन्ना छोड़ के पाकिस्तान में करवा लेना चाहिए? नहीं, एग्जैक्ट बात ये है कि इंडिया को, भाई मैं तो पर्सनली अगर इंडिया यहाँ पे आएगा ना, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल नहीं। तो यार मसला किस बात का, जब इतनी लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, हम लोग उनसे भी बीच में कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जैसे कोहली हो गया, और भी कुछ नाम है, नाम मैं सब नहीं लेना चाहता। कुछ लोग पाकिस्तान में उनसे लव करते हैं, कुछ क्रिकेटर या कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, वो अब इन चीज़ों को समझ नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान के करंटली जिस तरह से हालात हैं, तो वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन मेन रीज़न ये है कि अब हमें उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी होती तो फिर शायद वो आ भी जाते, क्योंकि वो अभी चांदों पे पहुंच रहा है और हम ज़मीन से भी ज़मीन में जाने की कोशिश में, इस वजह से वो पाकिस्तान तो नहीं आएगा। जिस तरह से हमारे फास्ट बॉलर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, जिस तरह से आते विराट कोहली, रोहित शर्मा की विकेट्स ली, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि आज कह लें कि टॉप 3 बेस्ट जो बॉलर है उनमें इनके नाम आ रहे हैं? किसके? शाहीन शाह अफरीदी के, हारिस रऊफ के और नसीम शाह के। तो हमारे पास तो हाई बॉलिंग है, तो बॉलिंग जब जाहिर है वो शहनशाह अफरीदी की, आपको पता है वहाँ उन्होंने भी आके अच्छा स्टार्ट किया। पहले 2-3 जो ओवर उन्होंने निकाले हैं बड़े अच्छे निकाले हैं। लेकिन जाहिर है हमारे पास शाहीन था, उसने शिकार तो करना था, उसने किया। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडियन टीम बहुत तारीफ़ें कर रही है हमारे बॉलर्स की, कि जिस तरह से इन्होंने मैदान में उतर के लेजेंडरी प्लेयर विराट कोहली, जिनको बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज कहा जाता है, उनको आते ही 11 रन्स बनाने दिए और आउट कर दिया। बेसिकली ये देखें कि पाकिस्तान की जो अभी जो है ना वो बॉलिंग अटैक है। खैर पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बॉलर जो है ना वो अच्छे थे, लेकिन अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़बरदस्त है। और इवन के आप विराट कोहली का कहते हैं कि लास्ट जितने भी मैचेस देख लें उनमें ज़्यादातर में जो है ना वो पाकिस्तान के बॉलर्स में स्पेशली जो है ना वो शाहीन अफरीदी ने उनको पहले 2-3 ओवर्स में ही जो है ना वो आउट किया हुआ है। कि पाकिस्तान में इतनी सिक्योरिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। पाकिस्तान में पहले ही लोग महंगाई की वजह से इतने तंग हो चुके हैं कि क्या बताया जाए। पाकिस्तान की आवाम खुद सोच रही है कि यहाँ से निकल के कहीं और आउट ऑफ कंट्री चले हम। मतलब आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मैचेस ना हो, दुबई में ही हो जाए? देखें, पाकिस्तान में इतनी सिक्योरिटी नहीं ना मिलती। क्यों सिक्योरिटी मिली? आज कल बांग्लादेश अफगानिस्तान आई हुई थी यहाँ पर मैच खेलने के लिए, उनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है, तो उनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया, तो फिर क्या इंडियन टीम को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा? इंडिया टीम को पिछली दफ़ा जब इंडिया टीम आई है, इस दफ़ा वो नहीं, अब वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि उसे एक दफ़ा सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई, जिसकी वजह से वो अब कभी भी नहीं आएगी। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्रिकेट के बारे में, सबसे बड़ी टीम किसका मैच देखना पसंद करते हैं? पाकिस्तान और इंडिया सबसे बड़ा। पाकिस्तान और इंडिया क्यों? क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की जब जंग का समझ, ये लोग कहते हैं ना कि जंग समझ आती है जी। बड़ी बात है, बच्चे हैं, लेकिन इनका माइंड ये कहता है कि जी देखने का मज़ा आता है जब क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। आ गया पाकिस्तान और इंडिया के आगे, तो बनता तो यही है, अगर क्योंकि वो मेज़बानी भी वही कर रहे हैं पाकिस्तान, तो बनता तो पाकिस्तान का ही है। आप उनको इतना श्योर करवाते कि उनको ये कहना नहीं पड़ता भी हमने इधर नहीं आना। ये आपने खुद ही ट्रस्ट लेवल जो है वो ख़राब किया। वरना बहरहाल रही उन दोनों की मैचेस की बात, आगे नेक्स्ट होप है कि अच्छे तरीके से हो। और 10 को मैच अगर फिर से श्रीलंका में ही होता है तो बारिश की वजह से फिर मज़ा ख़राब। नहीं, श्रीलंका में कहीं और करवाएं। श्रीलंका मुझे लगता है वहाँ पर कुछ है मसला, वो बादल वहीं चल के आ जाते हैं। श्रीलंका में करवाएं, कहीं और आप करवाएं। इंडिया नेपाल का मैच है तो बारिश की वजह से डिले हुआ है। मतलब हाँ, अब ये है कि जो नेपाल ने, मैं कहीं टारगेट दे दिया। आप ये देखें, इंडिया को पता नहीं, मुझे समझ नहीं क्या होगा। वो 3 कैच उन्होंने छोड़ दिए भाई पहले 5 ओवर में, मुझे तो समझ नहीं क्या हुआ। हालांकि वो छोटे ही हैं, उनसे प्लेयर अभी भी आप कहें फ्रेश हैं वो। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये मैच अब किस रूप बैठेगा। आप ये देख लें, जब इंडिया का थोड़ा सा कहीं पर भी आ रहा है तो लग जा रहा है वहाँ बारिश हो रही है। एग्जैक्टली वहाँ बारिश हो रही है। मुझे लग रहा है कोई मंदिर शंतर या पूजा वगैरह चलनी है कि भाई ये कैंसिल हो और इंडिया पर कोई नाम ना आए। तो दूसरी बात, अगर बारिश की जाए तो इतनी बदकिस्मत जगह है वो श्रीलंका कि हर बार
मैच पे वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो पता नहीं सवाल है कि देखिए श्रीलंका का मौसम शुरू से ही पता है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कब बारिश हो जाए कब कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कह लें कि एक किस्म का यही सुनिए मेरे कि इंडिया अना में आके जो मैचेस हैं ये श्रीलंका में रखवाए जा रहे हैं, तो इसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैचेस देखेगा मज़ा ही नहीं आ रहा जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप लेके आ रहा है? नहीं, ये तो इंडिया को भी चाहिए यार। दुबई भी है और भी बहुत सारे स्टेडियम हैं, वहाँ पे कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ना वजह ये हो रही है कि लोग जो हैं आपके लवर्स जो हैं इतने इतने पैसे एक्सपेंस लगा कर जाते हैं आपको देखने के लिए, वहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो सैड फीलिंग आती है ना हर इंसान की। जब एक बंदा यार लाखों की टिकट लेके आप तक पहुंचता है, वहाँ पे आगे से मैच भी नहीं देखा जाएगा, आपको देख भी नहीं पाएगा खेलते हुए, तो फिर वो अच्छी फीलिंग्स नहीं होती। पहले भी हम तो जीत ही गए थे, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह से आपने ये भी हमारे साथ वो बारिश वाला चक्कर कर दिया, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि फाइनल आपके साथ ही प्यार मोहब्बत होगा, और इंशाल्लाह परमानेंट हमारे चाचा जी पॉलिश वगैरह अपने लगा रहे हैं चीज़ों को और यंग होने की कोशिश में है इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा। अभी ये पार्टनरशिप है ना, रिजवान, बाबर, फ़खर और चाचू जी, और साथ आसिफ का भी नाम इंक्लूड करना चाहूँगा। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। ये तो इस बार हमारे रिजवान और बाबर के स्कोर बनाए हैं इन्होंने, इन्हें अब पता ही नहीं है कि पाकिस्तान इस टाइम 400 टारगेट वाली टीम है। 400 से कम अगर टारगेट होगा तो ये नहीं छोड़ेंगे। हालांकि क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है विराट कोहली की। जिस तरह से विराट आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, कह लें कि उनकी क्लास भी बड़ी अच्छी थी। शाहीन 2 विकेट्स ले गए आते ही, और साथ में अगर देखा जाए शुभमन गिल की अगर हम लोग बात करें जो कि कहते हैं कि प्रिंस हैं उनके लिए, उनको भी जैसे आउट किया हारिस रऊफ ने वो देखने वाला था। बेसिकली उससे पहले जितनी जो है ना वो डॉट बॉल कर रहा था ना, वही भी देखने वाले थे कि उसके चेहरे पे खौफ नज़र आ रहा था, जिस हिसाब से जो है ना वो बॉलिंग कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स जो है ना वो तो नज़र आ रहा था। इन सारों की जो उम्मीदें थी लास्ट पर हार्दिक पांड्या बच गए, ऑलराउंडर थे, और ईशान किशन की जो पार्टनरशिप नज़र आई है बीच में, आई थिंक सो कि वरना इंडिया सिर्फ 160 या 170 तक जाता या 150 तक जाता, वो उसको 260 तक ले गए हैं। बेसिकली ये है कि वहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना वो कैप्टेंसी जो है ना वो कैप्टन की नाअहली उससे साबित हुई है। उसने जो है ना वो रिस्क लेना नहीं बेहतर समझा, उसने कहा कि नहीं एज यूजुअल जिस तरह से चलता है कि आधे जो है ना वो फास्ट बॉलर शुरू में करते हैं और आधे जो है ना वो एंड पे करते हैं। भाई आपको डेड ओवर्स की ज़रूरत कहाँ थी? आप थोड़ा जो है ना वो उस टीम ने जो है आपने रन बना लिए हुए थे और वो चेस कर रहे थे, तो आपको जो है ना वो तब चाहिए था। आप रिस्क लेते, आपको फास्ट बॉलर्स को वहीं पे रखते, जिस तरह से एंड पे हमने 10 से 12 ओवर्स में जिस तरह से 8 टीम आउट की है, अगर यही 10 से 12 ओवर्स पहले उनको करने की देते तो माइट भी पॉसिबल ये है कि उनको 160-70 तक भी ना जाने दिया जाता। अगर श्रीलंका में मैचेस होते हैं, बारिश हो गई, 10 सितंबर को फिर से मैच है, तो फिर मैच स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा सारा। मैं यही समझता हूँ कि वहाँ दुबई में किया जाए और पाकिस्तान में बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की पहले ही आवाम बहुत फारग हो चुकी है और इस हद तक पीछे रह चुकी है कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके और पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। पाकिस्तान पीछे रह चुका है, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच को मिलती है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैच उधर ही होना चाहिए। मैच उधर ही होना चाहिए जी। तो इतने जो शायकीन यहाँ बैठे हुए हैं, तमाशाई बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि कोई हमने बात नहीं, नेट दौर है, मोबाइल पे देखें, टीवियों पे देखें, ऑनलाइन देखें, लाइव देखने का अपना मजा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में सारे काम छोड़ के आगे पाकिस्तान में कोई काम रहा ही नहीं। पाकिस्तान की आवाम इतनी नखट्टू हो चुकी है कि क्या बताएं आपको। पहले तो ये बताएं, आपको क्रिकेट में सबसे अच्छा प्लेयर पाकिस्तान में कौन सा लगता है? बाबर आजम फेवरेट, शादाब खान। बहुत ज़बरदस्त। और इंडियन प्लेयर में? इंडियन तो कोई भी नहीं अच्छा लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता। हमारे तो यहाँ पे मैंने बड़े लोगों से बात की है, उन्होंने कहा विराट कोहली उनको बड़ा अच्छा प्लेयर लगता है। फिलहाल तो नहीं जी, इनको पाकिस्तानी प्लेयर के अलावा कोई पसंद नहीं है। तो फ्यूचर में क्या प्लान है? क्रिकेटर बनने का शौक है? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट ही बनेंगे हम। क्रिकेटर बनेंगे, ज़बरदस्त जी। और इनसे सवाल करते हैं कि लास्ट जो मैच था उसमें आपने परफॉर्मेंस देखी है हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से, उनकी बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह शाहीन और हारिस और नसीम शाह ने बिल्कुल बहुत प्यारी बॉलिंग की है। ऐसे ही इंशाल्लाह चलेगी और एशिया कप हम ही जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। आप क्या कहेंगे जी? पाकिस्तान जीतेगा? जैसे इंडिया की परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जीत रहा है। पाकिस्तान ने जो पीछे अभी मैच हुआ जब बारिश आई है, पाकिस्तान उस दिन ही जीत जाना था, लेकिन ये जो से इंडिया वाले हैं इन्होंने अपने पत्थर के आगे झुक के बारिश मांगी है। समझ आई? ये बारिश बस समझ लो इनकी किस्मत थी, बारिश आ गई, ये बस बराबर में गेम हो गई। आप कह रहे हैं जी उन्होंने बारिश मांगी है, प्रेडिक्शन तो पहले से 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले से की जा रही थी बारिश हो रही है। ये ऐसी थी, लेकिन उनकी किस्मत साथ दे रही थी। अगर पाकिस्तान जीता था तो इंडिया वाले को ऊपर ठप्पा लग जाता, लानत बड़े का। माहिरीन क्रिकेटर्स ये कहते हैं अगर मैच होता तो शायद पाकिस्तानी हार जाता। उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जो है बॉल स्लिप होती नजर आ रही थी।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है, इतना अच्छा माशाल्लाह खेलता है। बारिश तो वैसे भी पहले भी बताई कम थी। उठना था, अगर बॉल ज़्यादा उठता तो फिर आसानी थी, लेकिन वो बॉल बारिश की वजह से गीला, क्योंकि जगह गीली थी तो उसकी वजह से मुश्किल हो सकती थी बैट्समैन के लिए। क्योंकि इंडिया की बैटिंग करने से पहले बारिश नहीं हुई तो 4 आउट कैसे हुए हैं इतनी जल्दी। जब बारिश हुई है पिच लूज हो गया, बॉल नहीं उठी और तब स्कोर लगा पाकिस्तान को। जब हमारी बैटिंग आई है बारिश रुक जाती तो बाबर आजम ने बहुत मारना था इन लोगों को। ये बात आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो कह लेंगे उसके बाद जो आया जडेजा आया, बुमराह आया, सारे 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रन बनाकर आउट होते गए। मतलब अगर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ना होती तो आई थिंक सो कि इंडियन टीम्स बिल्कुल ही कह लें कि ऑलमोस्ट आउट ही थी। हाँ ऑब्वियसली, और उनको एक्चुअली हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो स्पिनर्स के ओवर थे। वो जो बीच में उन्होंने 20 ओवर खेले हैं ना वो स्पिनर्स के ओवर खेले हैं, ठीक है। उसमें अगर हम जो है ना वो फास्ट बॉलर्स को जो है ना वो अटैक करने का मौका देते, ज़्यादातर जो फास्ट बॉलर्स हैं ना हमारे अटैकिंग फास्ट बॉलर्स हैं जो विकेट को जो है ना वो ज़्यादा करते हैं और जिनसे कैच भी जो है ना उतने ज़्यादा जो है ना वो निकलते हैं। सो बेसिकली ये है कि अटैकिंग का मौका ही नहीं दिया गया फास्ट बॉलर्स को, तो इसलिए अदरवाइज क्योंकि जब ही जो है ना वो स्पेल शुरू हुआ है एंड पे जो है ना वो फास्ट बॉलर्स का, तो साथ ही दोनों आउट हो गए हैं। लेकिन आई थिंक सो कि जो शाहीन अफरीदी हैं और कह लें कि जो नसीम शाह हैं और हारिस रऊफ हैं, दे प्ले लाइक अ मैजिशियन। पता ही नहीं चला कि कब आए कब विकेट्स गई हैं। एंड आई थिंक सो कि विराट कोहली का जो फेस था वो वर्थ सेइंग था उस टाइम पर। बेसिकली आप ये देख लें कि नसीम शाह तीनों फास्ट बॉलर्स जो है ना वो अभी वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ना वो टॉप पे जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इवन कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने के लिए वो पहले तो उन्होंने जो है ना वो एक फास्ट बॉलर ढूंढा हुआ था जिसकी हाइट जो है ना वो मैच करती थी शाहीन अफरीदी से, ताकि बॉल जो है ना ऊपर से जब विकेट के करीब आता है तो बॉल जो है ना वो ऊपर होता है। इवन कि वो कि नहीं उनका कैप्टन भी इंडियन और विराट कोहली दोनों जो है ना वो उस बंदे को जो है ना वो 20 दिन खेलते रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शाहीन अफरीदी के डर से कि उसको जो है ना वो डिफेंड करने के लिए। बॉलर को इतने नहीं लगे जितने स्पिनर को लगे हैं, क्योंकि बारिश के बाद गेंद पिच पे टर्न ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल सीधी बॉल जा रही थी। ये बारिश के सारी वजह से हुआ, नहीं तो पाकिस्तान ने ये मैच इजीली जीत जाना था। जी ये थी बच्चों की गुफ्तगू और यकीनन आपको पसंद आई होगी जिस तरह से इन्होंने भरपूर अपने एक जज्बे के साथ बताया कि पाकिस्तान ने ये मैच विन करना ही था, लेकिन सिर्फ बारिश की वजह से दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। लेकिन अगले ही मैच का बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इनको इंतज़ार है और 10 तारीख का ये मैच देखने के लिए बेहद इंतज़ार में है कि किसी ना किसी वे में जैसे ही मैच हो हम लोग टीवीज़ के आगे बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने बैठें और मैच देखें और परफॉर्मेंस देख के हम खुश हो जाएं। ये जो हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया वाले ऐसे हैं, इंडिया वाले ऐसे हैं, ये अभी ये इंडिया वाले प्लेयरों को क्यों कहते हैं कि हमें इंडिया वाले प्लेयर पसंद है? इन्हें ये हमारे पाकिस्तानी इंडिया वालों को कहते हैं तुम बुरे हो, तुम बुत के आगे खड़े होते हो, तुम ऐसे करते हो, फिर ये इंडिया वाले के प्लेयरों को क्यों पसंद करते हैं? ये बताएं ना। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही बात। ये इंडिया वाले को क्यों पसंद करते हैं ये बताएं ना। एक वो हिंदू है कहते हैं ये हिंदू हैं, समझ आ गई। पहले तो इंसानियत होती है। अब देखिए आप अभी बच्चे हैं, देखिए हमें हिंदू हमारे यहाँ आप देखें बात अगर करें हम चाइना के साथ अपनी एक दोस्ती रखते हैं। पता क्यों रखते हैं? चाइना में भी गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो हमारे दोस्त हैं, ये दुश्मन हैं हमारे। दोस्त होंगे ये नहीं कहते कि दोस्त, लेकिन कब तक दोस्त रहेंगे? हैं तो एक दुश्मन के नाते में ना।